दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कानूनी सलाहकार और क्लाइंट के बीच में होती है। तो अक्सर कानूनी सलाहकार से बात करते समय एक क्लाइंट बहुत ही भय फील करता है, डरता है कि कहीं उसके द्वारा बताई गई बात को कोई वकील या बैरिस्टर उसी के खिलाफ न्यायालय को में प्रकट ना कर दे या न्यायालय के सामने उसी के विरुद्ध साबित ना कर दे। तो इस बात को लेकर एक क्लाइंट के मन में हमेशा डर बना रहता है। लेकिन आप आज इस वीडियो में 4 ऐसी धाराओं के बारे में जानेंगे जिससे आपके सारे डर खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि उन धाराओं में क्या प्रोविजंस है, क्या प्रावधान है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धारा 126 की वृत्तिक संसूचनाएं। वृत्तिक संसूचनाएं क्या होती है? जब कोई भी व्यक्ति एक क्लाइंट के रूप में एक कानूनी सलाहकार से कोई भी राय लेता है या कोई भी संसूचना उस वकील को, बैरिस्टर को, अटॉर्नी को देता है या बताता है, तो क्या उसका संरक्षण है या वह वकील उसी के खिलाफ न्यायालय में साक्ष्य दे सकता है। तो दोस्तों, धारा 126, जब कोई भी क्लाइंट अपने वकील से, बैरिस्टर से या अटॉर्नी से कोई भी संसूचना देता है तो उन दोनों के बीच में क्या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन हुई है। कोई भी व्यक्ति न्यायालय के सामने उसे बाध्य नहीं कर सकता या न्यायालय बाध्य नहीं कर सकता है कि उन दोनों के बीच में क्या वृत्तिक संसूचनाएं यानी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन क्या हुई है। और इसके बाद हम देखेंगे धारा 126। धारा 126 दुभाषियों, लिपिकों और सेवकों को भी लागू होंगी। कोई भी बात अगर किसी कानूनी सलाहकार के लिपिक, सेवक या दुभाषिए सुनते हैं तो ऐसा नहीं है कि वे सुनकर बाद में फिर न्यायालय के सामने उसी के विरुद्ध कोई बात साक्ष्य के रूप में देंगे या लाएंगे। तो धारा 127, धारा 126 ये दोनों किसी भी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को रहस्योद्घाटन करने के लिए यानी किसी के सामने बताने के लिए संरक्षण करती है और बाध्य करती है कि उन संसूचनाओं को बताया नहीं जा सकता है या किसी के द्वारा उन संसूचनाओं को बताने के लिए उन दोनों को बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसके बाद देखेंगे धारा 128, साक्ष्य देने के लिए स्वमेव उद्यत होने से विशेषाधिकार अधित्यक्त नहीं हो जाता। यदि दोनों में से वकील या क्लाइंट दोनों में से कोई भी साक्षी के रूप में उपस्थित होता है न्यायालय के सामने, तब भी वह संरक्षण, वह अधिकार यथावत बना रहता है और ऐसा नहीं है कि वह न्यायालय के द्वारा बाध्य किया जाएगा कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन उन दोनों के बीच में क्या क्या हुआ है या बताया जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि धारा 126, 127 और 128 ये तीनों किसी भी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का रहस्योद्घाटन करने के लिए, प्रकट करने के लिए संरक्षण करती है। यानी यह बताया गया है कि इन धाराओं में कि कोई भी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को बाध्य नहीं किया जा सकता है जानने के लिए। यहाँ धारा 128 में एक चीज और देखेंगे कि जब क्लाइंट अपने वकील को साक्षी के तौर पर बुलाता है तब उस टाइम पे वह वकील बाध्य होता है उस संसूचना को प्रकट करने के लिए। इसके बाद देखेंगे धारा 129, विधि सलाहकारों से गोपनीय संसूचनाएं। धारा 129 ये निर्धारित करती है कि कोई भी व्यक्ति विधिक सलाहकारों और क्लाइंट के बीच में क्या कम्युनिकेशन हुआ है यह बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यदि क्लाइंट साक्षी के तौर पे स्वेच्छा से अपने आप को पेश करता है तब ऐसी परिस्थिति में न्यायालय उसको बाध्य कर सकता है ताकि उसके द्वारा दिए गए साक्ष्य का स्पष्टीकरण हो सके। तो दोस्तों, किसी भी क्लाइंट को अब डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं जानते थे तो अब जान लीजिए इन बातों को कि आपके द्वारा बताई गई सारी बातें या सारी कम्युनिकेशन आपके बीच और आपके वकील या बैरिस्टर या कानूनी सलाहकार के बीच जो भी बातें हुई है
उसका प्रकटीकरण नहीं किया जा सकता है, यानी आपके अधिकारों का वायलेशन नहीं किया जा सकता है और आपके इन अधिकारों का संरक्षण प्राप्त है इन धाराओं के द्वारा।